तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 का यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, जिसका हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ आपको होमवर्क भी देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बाय क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, जो कि पिछली परीक्षा में आए हैं। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि ऐसे कोई हमको z इक्वल टू फंक्शन दिया होगा और उसका हमको x का डिफरेंशिएशन करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा और y के सापेक्ष भी करना होगा। तो उनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं। जैसे देखिए डेल z अपॉन डेल x, इसका होता है p। डेल z अपॉन डेल y, इसका होता है q, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हमको z दिया होगा, उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जो होता है कि जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं उसके अलावा जो भी हमको दिया है उसमें वो सारा कांस्टेंट की तरह हम क्लियर करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की सहायता से हम आपको बताना चाहेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कि क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि z इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन कि ax प्लस बी वाई प्लस ए बी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको ये करना होता है कि इस प्रकार देखो, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है z का और y के सापेक्ष भी करना है। तो हम जिसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, हमका मेन मकसद इसमें ये होता है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, इनको हटा देना और उनकी जगह पे हमको पी क्यू रख देना है। बस इसमें इतना ही करना होता है। देखो, तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके एक बार देखते हैं। तो इसका करते हैं z के सापेक्ष। तो देखिए डेल z अपॉन डेल x। अब मैंने आपको बताया था कि जिस भी फंक्शन का हम करते हैं और जिसके सापेक्ष करते हैं उसके अलावा जितने भी होते हैं वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम करेंगे x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये दोनों देखो इसमें x नहीं है ना, इसमें x है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारी कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो इनका दोनों का तो हो जाएगा क्या? जीरो, और इसका भी जीरो। बचा हमारा ये। ठीक है, तो देखो एक हमारा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। तो हमारा आंसर क्या आया? ए आया। मतलब डेल z अपॉन डेल x का वैल्यू आ गया हमारा ए। इसी प्रकार हम इसका क्या करते हैं, y के सापेक्ष कर देते हैं। तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू, इसी का हम y के सापेक्ष करेंगे तो देखिए इसमें हमारा ax प्लस बी वाई प्लस ए बी, इसमें क्या हमारा ये हमारा वेरिएबल है, इसमें वहाँ की ax प्लस ए बी, इसमें कहीं y नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं, इसका जीरो लिख दिया मैंने, प्लस इसको खाली छोड़ देते हैं अभी, प्लस इसका जीरो हो जाएगा। ये जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, या कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारा? b हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये हमारा y है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या है? होता है 1, क्योंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? b। अब देखो हम जानते हैं डेल z अपॉन डेल x का वैल्यू होता है p, डेल z अपॉन डेल y का वैल्यू होता है q। तो इन दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। देखो ऐसे कि z इज इक्वल टू क्या होगा? z इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है कि एक ही जगह पे क्या लिख देंगे हम, ये। ठीक है, ठीक है, देखो डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू ए दिया है, सो ये पर निकाला है, और डेल z अपॉन डेल y का वैल्यू पर निकाला है b। हम जानते हैं कि डेल x अपॉन डेल x का वैल्यू होता है p और डेल z अपॉन डेल y का वैल्यू होता है q। तो देखो डेल z अपॉन डेल x का वैल्यू क्या होता है? यहाँ से p मैंने लिख दी, और डेल z अपॉन डेल y का वैल्यू होता है q। तो p का मान क्या हो गया? q, और q का मान क्या हो गया? b। तो देखो z इज इक्वल टू, एक ही जगह पे क्या आएगा? p x एज इट इज, प्लस b की जगह पे क्या आएगा? b इक्वल टू क्या है? q। तो b की जगह पे क्या आ जाएगा? q आ जाएगा। तो q y प्लस a की जगह पे a का मान क्या है? p, तो p आ जाएगा, और b की प्लेस पे क्या आएगा? q, तो यहाँ q आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, आगे जाकर और हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हम बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
तो मैं इसको हटा देता हूँ, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर प्लस बी। इसको भी इसी तरह से हम सोल्व करेंगे। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसका इधर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, चाहो तो ऐसा कैसा सोल्व कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसा कैसा सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। पहले क्या करना है हमको, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता है एक्स के सापेक्ष और उसका वाई के सापेक्ष भी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, आप करने की कोशिश कीजिए एक मिनट। ठीक है, तो देखिए इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष। तो देखिए ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें ना एक्स नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, तो ये हमारी कांस्टेंट हम लिख देते हैं, ये हमने कांस्टेंट एज इट इज छाप दिया। ठीक है, अब बचा हमारा ये, तो इसमें ये हमारा कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो बचा हमारा एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x और x का होता है 1, तो ये हमारा क्या आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम इसका y के सापेक्ष में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं एक बार। y इज इक्वल टू, देखो हमारा ये आपकी कांस्टेंट रहेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए और ये हमारा क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y। फॉर्मूला कौन सा लगा n, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a की पावर n वाला, इसका डिफरेंशिएशन होता है a n की पावर n माइनस 1। ये बेसिक फॉर्मूला है, जो कि 12वें में अपन लोगों ने सीख रखा है। तो ये दोनों आगे देखो हमने क्या पढ़ा है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू होता है कितना, मैं लिख देता हूँ p, और डेल जेड अपॉन डेल के मान होता है क्या q। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर प्लस बी, तो मैं यहाँ पे बाय स्क्वायर प्लस बी इसमें दिख रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस इसमें दिख रहा है। अगर मैं इसकी जगह पे p का मान रखूंगा, हमको मेन मकसद क्या है इसमें से कांस्टेंट को रिड्यूस करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इस 2x को हम इसके बटे में ले जाते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो ये p और ये p इसके बटे में हो जाएगा तो 2x, मतलब बाय स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो मैं थोड़ा क्लियर से लिख देता हूँ, इसको हटाते हैं। देखो ये हमारा हो गया p इज इक्वल टू 2x प्लस बाय स्क्वायर प्लस ए, तो ये हमारा क्या जाएगा बटे में जाएगा, तो p अपॉन 2x इज इक्वल टू बाय स्क्वायर प्लस ए, ये आ गया हमारा। इसी प्रकार डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा क्या q इज इक्वल टू 2 बाय प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये हमारा बटे अपॉन में आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा q अपॉन 2 बाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, अब देखो हमारा इसका मान और इसका मान, दोनों के मान उठा कर हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। और दोनों ही आप देख सकते हो कि ना ही इसमें कोई कांस्टेंट है ना ही उसमें कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे x का मान क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू क्या है ये, तो मैं लिख सकता हूँ q अपॉन 2 बाय इंटू और बाय स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है p अपॉन 2x, तो मैं लिख सकता हूँ p अपॉन 2x। तो इसको यही हमारा आंसर है। चाहो तो इसको और भी लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और x बाय, चाहो तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, नोट करो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा टॉपिक, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
एलिमिनेशन एबिलिटी फंक्शन, ये सेम उसी की तरह है लेकिन तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें हमको फंक्शन दिया हुआ और हम उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते थे कांस्टेंट को रिड्यूस, इसमें हमको फंक्शन को रिड्यूस करना होगा। इसमें थोड़ा सा यही चेंज है। देखो इसका फॉर्मूला हम वापस लिख देता हूँ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इजिकल टू होता है पी और डेल जेड अपॉन डेल वाई इजिकल टू होता है क्यू। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जेड इजिकल टू, एक मिनट, कोई भी हमको जैसा फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें हमको कुछ भी प्रॉब्लम लगा के हमको इसमें फंक्शन को रिड्यूस करना होता है। हमको एक्स सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना होता है। इसमें उसमें हम क्या करते थे, ए की जगह पी को प्लेस करते थे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम रख भी सकते हैं एक, मतलब पी की जगह पी की जगह पे हम फंक्शन को कैसे हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं, गुणा करके हटा कर सकते हैं, या घटा सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रकार से हम उसको हटा सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे मतलब पूरी तरह से एलिमिनेशन एबिलिटी फंक्शन में हमको फंक्शन को हमको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। देखो हम एक बार करके देखते हैं कैसे हो सकता है। तो देखो हम करते हैं इसका डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम पीडीएफ भी इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका करते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इजिकल टू फंक्शन का क्या होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो फंक्शन का हो गया, और उसके अंदर चलेंगे, अंदर के एक्स वापिस कर रहे हैं हम लोग, तो वाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2x। समझ में आया इतना, वापस इसको हम सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, 2x फंक्शन डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई इजिकल टू, इसका हम वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन का तो सेम ही रहेगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए एक्स हमारा कांस्टेंट है लेकिन वाई हमारा वेरिएबल है, तो वाई का क्या हो जाएगा, तो एक्स का हो जाएगा 0, वाई का हो जाएगा 2y। तो फाइनल क्या आएगा, माइनस 2y फंक्शन डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप क्या करते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, चाहो ना भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो अगर मैं इसका और इसका एक दूसरे में भाग दे दूँ, मतलब इक्वेशन नंबर 1/2 कर दूँ, तो क्या फंक्शन आपस में हट जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं क्यू, तो मैं कर देता हूँ p/q। ठीक है, अब देखो इस दोनों को आपस में भाग देंगे तो इस वैल्यू से वैल्यू कट जाएगी, बचेगा क्या हमारा 2x, तो 2x ऊपर बच गया, नीचे क्या बच गया 2y माइनस 2y। देखो 2 से 2 कट गया तो हमारा आंसर आया x/y माइनस में। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका इंटू इसमें कर दें, पी वाई माइनस का हो जाएगा इजिकल टू माइनस एक्स वाई एक्स क्यू। चाहो तो इसको इधर भी ले आओ, एक्स क्यू माइनस पी क्यू इजिकल टू 0, ये भी इसका आंसर है। कुछ भी हो सकता है, ये माइनस या उसको उधर ले जाओ तो वो माइनस हो जाएगा। कुछ गलत कर दिया, हाँ यार देखो ये इधर आएगा तो ये प्लस का है और ये माइनस का रहेगा, तो हमारा ये वैल्यू इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाता है आराम से, मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। ठीक है, ले ली, अब इसको हटाते हैं। क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि फंक्शन एक्स आई बाय प्लस जी एक्स माइनस आयोटा बाय। ठीक है, देखो इसमें भी हम वही करेंगे, इसका एक्स सापेक्ष डिफरेंस करेंगे, बाई के सापेक्ष डिफरेंस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसका कर देते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिक्वेस्ट टू एक्स। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ
रिक्वेस्ट टू एक्स के सापेक्ष कर देते हैं। तो देखो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हमारा देखो फंक्शन का क्या होगा, पहले फंक्शन का करते हैं फिर उसके अंदर जाते हैं, मतलब कि पहले बाहर वाला, अब मान ऐसे कोई घर में जाओगे अंदर, सबसे पहले गेट खोलोगे, गेट के अंदर अगर कोई घर है तो उसको खोलोगे इस प्रकार से, फिर उसके अंदर कोई घात है तो उसको खोलोगे इस प्रकार। पहले हम करेंगे फंक्शन में प्रवेश करेंगे, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू और उसको डिफरेंशिएट करेंगे इस प्रकार से। पहले हमने फंक्शन का किया, अब फंक्शन के अंदर जो वैल्यू उसका करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष करना है तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, रहने दो, और जी क्वेश्चन सही है नहीं और मैच कर लेना, ठीक है। और फंक्शन का क्या हो जाएगा जी डैश और एक्स माइनस आयोटा बाय, और एक्स का 1 होता है जी हो गया। अब इसका दो फंक्शन है तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक था इसलिए एक बार किया था, तो होता है तो इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखो इसका एक बार और कर देते हैं, डबल टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखो फंक्शन का डबल फंक्शन हो जाएगा आयोटा बाय प्लस जी डबल डैश एक्स आयोटा बाय। समझ में आया? कुछ नहीं किया है, फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन कर दिया है, एक्स हमारा जी अंदर वाली वैल्यू एज इट इज है, एक्स से सापेक्ष किया तो इसका एक्स का 1 हो गया, जी डबल का डबल डैश कर दिया, संख्या अंदर वाली एज इट इज रही, और एक्स का क्या हो गया 1, आयोटा बाय का कांस्टेंट इसलिए वो 0 हो गया। इसी प्रकार हम विथ रिक्वेस्ट टू बाय के सापेक्ष करेंगे, तो देखो डेल जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, अब देखो फंक्शन का तो वही रहेगा एक्स प्लस आयोटा बाय, अब बाय का करेंगे तो बाय का 1 हो जाएगा, लेकिन बचेगा हमारा आयोटा प्लस जी का डैश हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा बाय, जहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बाय का करेंगे तो आयोटा आएगा, बाय का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस है, मतलब देखो यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा, तो इस माइनस को हम बाहर लिख देते हैं, देखो ये आयोटा और ये माइनस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डेल जेड अपॉन डेल बाय स्क्वायर, फंक्शन डबल बार कर दिया एक्स प्लस आयोटा बाय। अब देखिए एक्स प्लस आयोटा बाय, यहाँ पे आयोटा पहले से, और इसका एक और आयोटा आएगा तो इसका क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा बाय, ये आयोटा और एक माइनस ये वाला बाय का हो जाएगा 1, माइनस एक बार आएगा बाय का माइनस में, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कब होती है -1, देख लो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इतना क्लियर है आपको, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डबल डैश एफ प्लस आयोटा बाय प्लस इसका वैल्यू क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा बाय, इसको समीकरण नंबर दे दो 1, इसको समीकरण नंबर दे दो 2। क्या किया जाए फंक्शन हटाने के लिए हमको, हम अगर समीकरण नंबर 1 और 2 को हम प्लस कर दें, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें ऐड कर दें, तो हमारा देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि फंक्शन डबल डैश एक्स प्लस आयोटा बाय, जी प्लस का है और ये माइनस का, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा बाय, और जहाँ पे माइनस का तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0, जी हमारा फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट लो उसका।